तो अब शाहरुख खान को लेकर तमाशा शुरू हो गया है। बस नाम में मुसलमान लगा हो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लिया जाता है तमाशा करने का। केकेआर जो टीम है जिसके मालिक शाहरुख खान भी हैं, उसको लेकर तमाशा शुरू हुआ है। सारा मामला यह है कि बांग्लादेश के एक क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है केकेआर की टीम के लिए। यह बांग्लादेश के तेज गेंदबाज है। और इसके बाद आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर तमाशा शुरू हो गया है। तमाशा कौन कर रहे हैं? एक तो बाबा लोग और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है संगीत सोम, आप जानते हैं पूर्व विधायक रहे हैं ये, और काफी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। आजकल हमारे यहां फायर ब्रांड उसी को कहा जाता है जो जनता की कोई बात भले ना करता हो, लेकिन धार्मिक तमाशा जहां हो, सांप्रदायिक तमाशा हो, वहां जम के बोलता हो, ऐसे लोगों को कहा जाता है आजकल हमारे यहां फायर ब्रांड। तो बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, ये हिस्सा ले रहे थे अटल स्मृति सम्मेलन में और एसआईआर की कार्यशाला में। वहां पर इन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ जम के जहर फैलाया। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम रहा। अभी कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा, उससे पहले आज के मुख्य अतिथि अपनी बात रखेंगे। अब शाहरुख खान देश के गद्दार हो गए। वो शाहरुख खान जो देश की पहचान है। दुनिया के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां इस देश को जाना जाता है तो शाहरुख खान के नाम से भी जाना जाता है। जो शाहरुख खान यहां के सबसे बड़े सितारे हैं, जिन शाहरुख खान के दादा जो हैं आजाद हिंद फौज के लिए लड़ चुके हैं, वो शाहरुख खान अचानक गद्दार हो जाते हैं क्योंकि संगीत सोम जैसे लोग उनको गद्दार कहना शुरू करते हैं और इसमें स्वर मिलाते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जैसे कथावाचक मुंबई में वो कथा कह रहे थे। अब आप देखिए कथा क्या होती है। कथा में धर्म की बात होती है, कथा में ईश्वर की बात होती है, कथा में शांति की बात होती है। लेकिन ये जो नए कथावाचक आए हैं जिनके बारे में मैं कहता हूं कि बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, ये अपनी कथाओं में सिर्फ सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बेस तैयार करते हैं। तो ये कहते हैं कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं आना चाहिए था, हमने सर्च करवाया तो केवल एक को खरीदा गया और जिसने खरीदा है वो मुंबई में रहता है, वो टीम का मालिक है, उसको पाकिस्तान से प्रेम है। शाहरुख खान पाकिस्तान के प्रेमी हो गए, शाहरुख खान गद्दार हो गए और ये लोग अचानक से देशभक्त हो गए। जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई, वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर ये महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए। पहले एक तस्वीर दिखा लूं फिर आपसे बात करता हूं। यह तस्वीर है बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी जिनकी डेथ हो गई है, उनके घर पे गए हुए थे जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, और वहां उनकी मुलाकात हो गई पाकिस्तान के विदेश मंत्री से। और देखिए कैसे ये लोग हाथ मिला रहे हैं। याद है आपको, क्रिकेट मैच हुआ था, भारत जीत गया था, लेकिन हाथ मिलाने से मना कर दिया गया था पाकिस्तान के प्लेयर्स से। लेकिन यहां पर मंत्री महोदय बड़े आराम से हाथ मिला रहे हैं और देवकी नंदन ठाकुर और संगीत सोम कुछ नहीं बोलेंगे। अब लौटते हैं आईपीएल पर। आईपीएल में उन्हीं खिलाड़ियों को खरीदा जा सकता है जिसको बीसीसीआई ने क्लियर किया है, क्योंकि आईपीएल बीसीसीआई कराता है। अगर बीसीसीआई क्लियर ना करे किसी खिलाड़ी को तो आप उसको आईपीएल में नहीं खरीद सकते हैं। सवाल यह है कि मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने क्लियर कैसे किया? बीसीसीआई जिसके भारत के अध्यक्ष जो हैं वो अरुण जेटली साहब के बेटे हैं
और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करेंगे तो अमित शाह जी उसके हेड हैं, जो जाहिर तौर पर अमित शाह जी के बेटे हैं। और बीसीसीआई के हेड कौन है? बीसीसीआई के हेड है अरुण जेटली जी के बेटे। आईसीसी के हेड है अमित शाह के बेटे जय शाह। तो मेरा सवाल यह है कि ये लोग मिलकर ऐसा नियम क्यों नहीं बना पाए कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खरीदा जाएगा? नियम बना दिए होते, शाहरुख खान चाहकर भी नहीं खरीद पाते अगर चाहते तो। पहला सवाल तो यही है कि देश की सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? उसने अभी तक बांग्लादेश को बैन क्यों नहीं किया है? अमित शाह या नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हुई है उस पर अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दिया है? पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि केकेआर का 55% तो है शाहरुख खान के पास, लेकिन 45% तो जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता के पास भी है। जय मेहता बिजनेसमैन है, आप जानते हैं, और जूही चावला वैसे ही एक्ट्रेस हैं जैसे शाहरुख खान एक्टर हैं। 45% उनके पास है, केकेआर के आधे मालिक तो वो भी हैं। तो अगर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने के चलते शाहरुख खान गद्दार हो जाते हैं तो फिर जूही चावला और जय मेहता पर क्यों नहीं सवाल उठता है? जूही चावला तो वही है ना जो कांग्रेस के शासन में कहती थी कि अच्छा है कि मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर है, अगर रुपया होता तो अभी तक गिर गया होता। और आज जब रुपया लगातार गिरते गिरते 90 क्रॉस कर चुका है, तब जूही चावला का कोई बयान नहीं आता है, खामोश बैठी रहती हैं। वो जूही चावला भी केकेआर की मालकिन है, उनके हस्बैंड जय मेहता भी मालिक हैं केकेआर के। 45% 45% की भागीदारी इन मियां बीबी की है। तो शाहरुख खान पे सवाल उठ रहा है तो फिर इन दो लोगों पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? केकेआर के जो मैनेजर हैं वो भी मुसलमान नहीं है, केकेआर की जो टीम है उसमें भी सारे मुसलमान खिलाड़ी तो खेलते नहीं है, लेकिन शाहरुख खान के नाम में खान जुड़ा हुआ है और ईर्ष्या तो है ही। तो शाहरुख खान को लेकर तमाशा शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक लड़का था, वो लड़का टीवी चैनल पर आकर कह रहा था कि शाहरुख खान का अगर प्लेयर खेलेगा, बांग्लादेशी प्लेयर खेलेगा तो हम खेल नहीं होने देंगे, शाहरुख खान को मारेंगे। तब भी मैंने कहा था कि जिनकी औकात मन्नत के सामने खड़े होने की नहीं है वो शाहरुख खान को मारने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि शाहरुख खान मुसलमान है और इस देश में हिंदू मुसलमान करने पर कहीं कोई रोक नहीं है। आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर बाकायदा बांग्लादेश जाते हैं, वहां खालिदा जिया साहब की जो मातम पुरसी है उसमें शामिल होते हैं, बांग्लादेश के नेताओं से मिलते हैं, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात करते हैं, पाकिस्तान के प्रतिनिधि से मुलाकात करके हाथ मिलाते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होती। तब आप एक बार सवाल नहीं पूछते हैं कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते क्यों नहीं खत्म किए जा रहे? अगर इतनी शिकायत है बांग्लादेश के साथ तो भारत सरकार से कहिए कि अपना दूतावास बंद कर लें और वहां से अपने राजदूत को वापस बुला लें, खत्म कर दे रिश्ते, कोई खेल वेल का मामला ही नहीं होगा। लेकिन भारत सरकार ने तो रिश्ता बनाया हुआ है, खालिदा जिया की मातम पुरसी के लिए जाते हैं, यहां पर वहां की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजेद वो रहती हैं, सब कुछ आराम से चलता है, सारी दिक्कत शाहरुख खान से है। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात बीजेपी ने अब शाहरुख खान को भी गद्दार कहना शुरू कर दिया है। जी हाँ, शाहरुख खान ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को 9 करोड़ में ख़रीदा आईपीएल के लिए। तो इस पर शाहरुख खान को जो है बीजेपी की कुछ लीडरान की तरफ से जो है उनको गद्दार कहा जा रहा है और उस खिलाड़ी को भी अपनी टीम से निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो बीजेपी पर तनकीद ये हो रही है कि भाई जब आपके जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जिन जिन खिलाड़ियों को अप्रूव किया था तो शाहरुख खान ने उस ही खिलाड़ी को ख़रीदा था जिसको अप्रूव किया था। तो जब आपका बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों को अप्रूव कर रहा था तो उसको पहले से पता नहीं था कि ये जो है बांग्लादेश का खिलाड़ी है, तो इसको हम क्यों अप्रूव कर रहे हैं। वंस जब आपने एक बार अप्रूव कर दिया तो फिर आपको इस बात पर क्यों तराज़ है कि उसको कोई फ्रेंचाइज क्यों खरीद रही है। तो ये इनकी जो है इंतहा पसंदी है जो अब अरूज पर पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान की नफरत और इंतहा पसंदी, हिंदुस्तान में अब जो है वो कोई भी महफूज नहीं है, किसी पर भी कुछ भी वो जो है वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।